औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीडियो लेक्चर में चैप्टर नंबर 1 फर्स्ट ईयर बायोलॉजी को स्टार्ट करते हैं। नया क्लास फर्स्ट ईयर का, जिसमें हम टेक्निक्स इन बायोलॉजी ये पढ़ेंगे। चूँकि टेक्निक्स जो आपके फर्स्ट ईयर के बुक में जो है 5-6 टेक्निक्स है, उनमें से आज जो हमारा फर्स्ट टेक्निक्स है जिसको हम पढ़ने जा रहे हैं वो है स्टेनिंग। तो स्टेनिंग को आम अल्फाज में स्टेनिंग का मतलब है कलराइजेशन। स्टेनिंग क्या है? व्हाट इज स्टेनिंग? द टेक्निक्स ऑफ एडिंग ए स्पेसिफिक डाई टू ए स्पेसिमन फॉर डिफरेंशिएशन एंड बेटर विजिबिलिटी अंडर द माइक्रोस्कोप। यानी ये वो टेक्निक्स है जिसमें हम किसी स्पेसिमन को, किसी सेल को या किसी ऐसे माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट को जिसको हम माइक्रोस्कोप के नीचे देखना चाहते हैं, स्टडी करना चाहते हैं, तो उसको देखने, माइक्रोस्कोप के अंदर इसको देखने से पहले हम एक टेक्निक्स, एक प्रोसेस करते हैं जिसके ज़रिए हम उस ऑब्जेक्ट के ऊपर, उसी सेल के ऊपर हम स्पेशल किस्म का केमिकल डालते हैं, एक स्पेशल किस्म का स्टेन डालते हैं। उस प्रोसेस को हम स्टेनिंग का नाम देते हैं। यानी स्टेनिंग वो प्रोसेस है जिसके ज़रिए किसी सेल के ऊपर या किसी स्पेसिमन के ऊपर हम स्टेन डालते हैं या एक मखसूस किस्म की केमिकल से हम इसको कलर देते हैं। तो उस प्रोसेस को हम स्टेनिंग कहते हैं, और जो केमिकल यूज करते हैं उस केमिकल को हम स्टेन कहते हैं। तो स्टेनिंग जो है, यहाँ पे अगर डिफिनीशन को आप देखें तो इसके स्टेनिंग के पर्पस जो है यहाँ से हमें क्लियर हो जाते हैं। तो इसके पर्पसेस या ऑब्जेक्टिव क्या है स्टेनिंग के? फर्स्ट ऑब्जेक्टिव इसका ये है, पर्पस ये है कि इट डिफरेंशिएट बिटवीन वेरियस पार्ट्स ऑफ द स्पेसिमन। यानी मुख्तलिफ जो पार्ट्स है स्पेसिमन के, उसमें हम डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, उसमें हम फर्क कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल सपोज करें स्पेसिमन से मुराद यहाँ पे हमारा सेल है, तो सेल यहाँ पे अगर आप देखें तो सेल के अंदर मुख्तलिफ किस्म के कंपोनेंट होते हैं, और ये जब माइक्रोस्कोप के नीचे हम देखते हैं तो हमें ये ट्रांसपेरेंट नजर आता है, क्योंकि लाइट जो होती है ये इसके ऊपर पास होती है, लाइट को ये रिफ्लेक्ट नहीं करता, इसी वजह से हमें ट्रांसपेरेंट नजर आता है। अब किसी भी सेल को हम माइक्रोस्कोप के नीचे कितना भी मैग्नीफाई किया ना करें, फॉर एग्जांपल सपोज करें यहाँ पे सेल है, इसको हमने माइक्रोस्कोप के नीचे मैग्नीफाई किया, तो इसका जो एक्चुअल साइज है मैग्नीफिकेशन के बाद ये हमारे साथ यहाँ पे ये आ रहा है। फॉर एग्जांपल 500 टाइम्स हमने इसको मैग्नीफाई किया। अब इस सेल के अंदर जितने भी ये कंपोनेंट्स हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं, फॉर एग्जांपल न्यूक्लियस है, गोल्गी बॉडीज है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, माइटोकॉन्ड्रिया है, ये हमें क्लियर नजर नहीं आएंगे। ये सारा इस पूरा जो स्ट्रक्चर है सेल का, ये हमें ट्रांसपेरेंट नजर आएगा। अब इस सेल के मुख्तलिफ हिस्सों के दरमियान फर्क करने के लिए, डिफरेंशिएशन करने के लिए, इसकी डिस्टिंग्विशिंग के लिए हम क्या करते हैं? इसके ऊपर स्टेन डालते हैं। जब हम इसके ऊपर स्टेन डालते हैं तो हर हिस्सा जो है एक मखसूस स्टेन जो है वो अटेन कर लेता है, वो गेन कर लेता है। फिर तब जाके हमें उनके जितनी भी पार्ट्स हैं, जितनी भी ऑर्गेनेल्स हैं, वो हमें वाज़ेह तौर पर नजर आएंगे। तो पहला मकसद स्टेनिंग का ये है टू डिफरेंशिएट बिटवीन वेरियस पार्ट ऑफ द स्पेसिमन। इस मकसद के लिए हम स्टेनिंग का प्रयास करते हैं। दूसरा प्रोसेस ये है टू बेटर विजुअलाइजेशन ऑफ अ ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट बाय गेटिंग कंट्रास्ट। यानी फॉर एग्जांपल अगर एक ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट है, जो अभी मैंने आपको बताया कि फॉर एग्जांपल सपोज करें सेल है, तो इसको बेटर विजुअलाइज करने के लिए, बेटर तौर पर देखने के लिए, इसको वाज़ेह तौर पर देखने के लिए हम क्या करते हैं? स्टेनिंग करते हैं। तो स्टेनिंग के ये दो मकासद हैं, टू डिफरेंशिएट बिटवीन द पार्ट्स ऑफ द स्पेसिमन, टू डिफरेंशिएट बिटवीन द पार्ट्स ऑफ द सेल, एंड टू बेटर विजुअलाइज, टू सी देम बेटरली। इसको सही तरीके से वाज़ेह तौर पर देखने के लिए हम स्टेनिंग का प्रयास करते हैं। अब स्टेनिंग जो है, इससे माइक्रोस्कोप की जो रिजोल्यूशन पावर है वो इनहेंस हो जाती है, बढ़ जाती है। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि स्टेनिंग इंक्रीजेस द रिजोल्यूशन पावर ऑफ द माइक्रोस्कोप। व्हाट इज रिजोल्यूशन? रिजोल्यूशन क्या है? ये प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने पढ़ा था कि इट इज द एबिलिटी ऑफ ए माइक्रोस्कोप थ्रू व्हिच वी कैन सेपरेट टू क्लोज पॉइंट फ्रॉम ईच अदर। फॉर एग्जांपल एक बॉडी है, इसके ऊपर दो क्लोज पॉइंट्स मौजूद हैं और ये हमें एक नजर आ रहा है,
सिंगल नजर आ रहे हैं। अब माइक्रोस्कोप को जब हम यूज करेंगे तो ये दोनों पॉइंट्स हम एक दूसरे से अलग अलग देख सकते हैं, वाज़ेह तौर पर इसको हम सेपरेट कर सकते हैं। तो उस माइक्रोस्कोप की उस एबिलिटी को हम रिजोल्यूशन कहते हैं। तो जब हम किसी स्पीसीमन को, किसी सेल को या सेल की किसी हिस्से को हम स्टेन कर लेते हैं तो उससे जो माइक्रोस्कोप की रिजोल्यूशन पावर है वो हमें वो इंक्रीज हो जाती है। अब सेल को जब हम स्टेन करते हैं तो उसके मुख्तलिफ पार्ट्स जो होते हैं, मुख्तलिफ जो ऑर्गेनेल्स होते हैं, वो डिफरेंट स्टेन जो है वो कलर जो है वो गेन कर लेते हैं। तो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सेल अब्जॉर्ब डिफरेंट स्टेन, यानी मुख्तलिफ जो सेल के कंपोनेंट है वो मुख्तलिफ स्टेन जो है वो अटेन कर लेते हैं और इसी बेस पर जो है ना वो हमें वाज़ेह तौर पर नजर आते हैं, उसमें हम क्लियर कट फर्क कर सकते हैं। अब स्टेन जो है क्या है? स्टेन जो है उस केमिकल को कहते हैं that is a specific chemical having a specific color which are used in microscopy, यानी ये एक मखसूस किस्म का केमिकल होता है, उसका मखसूस कलर होता है और इसको हम यूजुअली माइक्रोस्कोपी में इस्तेमाल करते हैं। तो स्टेन क्या है? स्टेन इज ए स्पेसिफिक केमिकल, ये एक मखसूस किस्म का केमिकल होता है which are used in microscopy, जिसको हम माइक्रोस्कोपी में इस्तेमाल करते हैं। which are used in माइक्रोस्कोपी, जिसको हम माइक्रोस्कोपी में इस्तेमाल करते हैं, तो उसको हम स्टेन या डाई कहते हैं। अब स्टेन के डिफरेंट टाइप्स हैं। स्टेन की क्लासिफिकेशन हम कई बेसिस पे करते हैं। टाइप्स ऑफ द स्टेन ऑन द बेसिस ऑफ स्पीसीमन। अगर हम स्पीसीमन की बेस पर स्टेन को देखें तो स्टेन के दो टाइप्स हैं हमारे साथ, एक है वाइटल स्टेन और दूसरा है नॉन वाइटल स्टेन। वाइटल स्टेन वो स्टेन होता है which are non harmful and less toxic to the living tissues when used in low concentration, यानी ये वो स्टेन होता है जो यूजुअली अमूमन हम लिविंग सेल के ऊपर या लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ऊपर हम इसको इस्तेमाल करते हैं। ये लेस टॉक्सिक होता है, सेल को नुकसान नहीं देता, डैमेज नहीं करता और इसको हम लो कंसंट्रेशन में लेते हैं, यानी उसकी जो कंसंट्रेशन है वो कम कंसंट्रेशन में उसको लेते हैं। जिस तरह उसके एग्जांपल हमारे साथ मिथाइलिन ब्लू है और न्यूट्रल डाई है, ये दोनों स्टेन जो हमारे साथ वाइटल स्टेन है। फॉर एग्जांपल अमीबा के ऊपर माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, प्रोटोजोन है, आप इसके ऊपर ये स्टेन डाल रहे हैं, उसकी मूवमेंट आप देख रहे हैं, उसकी न्यूट्रिशन देख रहे हैं, तो इसी वाइटल स्टेन को हम इस्तेमाल करते हैं। या फॉर एग्जांपल किसी सेल को आप स्टडी करना चाहते हैं, लिविंग कंडीशन में है और इसके ऊपर फिर आपने वाइटल स्टेन को इस्तेमाल करना है। नॉन वाइटल स्टेन जो है the stain which are harmful and toxic to the living cells that are used for dead specimen, यानी ये वो स्टेन है जो कि लिविंग सेल के लिए टॉक्सिक है, हार्मफुल है, उससे लिविंग सेल की को डैमेज हो सकती है, नुकसान हो सकता है और यूजुअली ऐसे स्टेन को हम डेड स्पेसिमन के लिए इस्तेमाल करते हैं। यानी फॉर एग्जांपल एक स्पेसिमन है वो डेड है तो इसके ऊपर हम नॉन वाइटल स्टेन को यूज करते हैं या उसको उसके जरिए हम इसकी स्टेनिंग करते हैं। उसके बहुत सारे एक लंबी लिस्ट है आपके बुक में, उसके एग्जांपल जो जिस तरह बोरेक्स केरामीन है, फ्लूजन स्टेन है, एओसी वगैरह, तो ये सारे स्टेन जो है दे आर कॉल्ड नॉन वाइटल स्टेन। तो फर्क क्या हुआ? वाइटल स्टेन को हम यूजुअली ये नॉन हार्मफुल है, नॉन टॉक्सिक है और इसको हम लिविंग टिश्यूज के ऊपर, लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर इस्तेमाल करते हैं जब स्पेसिमन लिविंग हो, और नॉन वाइटल स्टेन जो है ये हार्मफुल होता है और यूजुअली हम इसको डेड स्पेसिमन के ऊपर यूज करते हैं। उसके बाद अब दूसरी जो क्लासिफिकेशन है स्टेन की, स्टेन टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ ए पर्टिकुलर पार्ट ऑफ एरिया। फॉर एग्जांपल एक मखसूस एरिया के बेस पे, यानी फॉर एग्जांपल आप किसी मखसूस हिस्से को आप कलर करना चाहते हैं, स्टेन करना चाहते हैं, तो उसी बेस पर हम स्टेन को क्लासिफाई करते हैं। तो स्टेन के दो टाइप्स हैं, प्रिंसिपल स्टेन है और दूसरा जो है काउंटर स्टेन है। प्रिंसिपल स्टेन जो है ये वो स्टेन है द स्टेन यूज्ड फॉर ए डिजायर्ड एरिया ऑफ द स्पेसिमन। फॉर एग्जांपल एक स्पेसिमन है, स्पेसिमन से मुराद यहाँ पे सेल है। फॉर एग्जांपल ये सेल के आपने न्यूक्लियस को आपने स्टेन करना है, तो अब आप फर्स्ट टाइम आप इस्तेमाल कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल लेबोरेटरी में आप सेल आपने ले लिया, आपने सेल का स्लाइड बनाया है और उस सेल में आप न्यूक्लियस को देखना चाहते हैं। अब आप जो फर्स्ट स्टेन ले रहे हैं और उसके जरिए अगर आप न्यूक्लियस को स्टेन कर रहे हैं तो ये आपका क्या होगा? प्रिंसिपल स्टेन होगा, दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल स्टेन। यहाँ पे मैंने मेंशन किया है डेफिनेशन में, द स्टेन यूज्ड फॉर ए डिजायर्ड एरिया ऑफ द स्पेसिमन। यानी फॉर एग्जांपल आपने न्यूक्लियस को कलर करना है, स्टेन करना है, माइटोकॉन्ड्रिया को कलर करना है, या फॉर एग्जांपल प्लाज्मा मेम्ब्रेन को आपने स्टेन करना है, तो उस मखसूस हिस्से के लिए जो स्टेन फर्स्ट टाइम आप ले रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं लेबोरेटरी में, दैट इज कॉल्ड द प्रिंसिपल स्टेन।
उसके बाद काउंटर स्टैंड जो है द स्टैंड दैट इज ऑफ कलर ऑपोजिट टू द प्रिंसिपल स्टैंड। अब फॉर एग्जांपल इस सेल के अंदर सिर्फ न्यूक्लियस तो नहीं है, इसके बैकग्राउंड में सराउंडिंग में बहुत सारे और सेल ऑर्गेनेल्स हैं जिसमें हम फर्क नहीं कर सकते। प्रिंसिपल स्टैंड को इस्तेमाल करने के बाद न्यूक्लियस हमें वाज़ेह तौर पर नजर आ रहा है, लेकिन उसके बैकग्राउंड में जितनी भी ये पार्ट्स है कंपोनेंट है सेल के वो हमें नजर नहीं आ रहे हैं। तो इसको कलर करने के लिए जो स्टैंड हम इस्तेमाल कर रहे हैं उसके बैकग्राउंड में जितनी भी ये चीजें पड़ी हुई है सेल ऑर्गेनेल्स है, उसको कलर करने के लिए क्या हम इस्तेमाल करते हैं, काउंटर स्टैंड का इस्तेमाल करते हैं। अगर आप काउंटर स्टैंड का इस्तेमाल करें तो इससे ये गाल्जी बॉडीज, माइटोकॉन्ड्रिया, इसके अलावा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये सारे जो है स्टेन हो जाएंगे और ये सारी भी जितनी भी पार्ट्स है सेल के अंदर ये हमें क्लियर कट नजर आएंगे। तो ये काउंटर स्टैंड जो है ये मजीद जो है जो कंट्रास्ट है बिटवीन द सेल कंपोनेंट्स वो मजीद इसको इनहेंस कर देता है। इसकी वजह से सेल के जितने भी पार्ट्स है वो हमें वाज़ेह तौर पर नजर आएंगे। तो ऐसे स्टैंड को हम काउंटर स्टैंड कहते हैं। इसके अलावा स्टैंड के दो और टाइप्स भी हैं व्हिच इज ऑन द बेसिस ऑफ देयर मोड की बेस पर हम इसको डिवाइड करते हैं। स्टैंड के दो टाइप्स हैं, एक जो है टेम्पररी स्टैंड है, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ टाइप्स ऑफ द स्टैंड, टाइप्स ऑफ द स्टैंड ऑन द बेसिस ऑफ देयर मोड, यानी मोड की बेस पर स्टैंड के पेयर फॉर द दो टाइप्स हैं, एक है टेम्पररी स्टैंड और दूसरा है परमानेंट स्टैंड। उसके नाम से जाहिर है टेम्पररी स्टैंड वो स्टैंड है ए टाइप ऑफ द स्टैंड which can be removed from the specimen by alcoholic wash, that stain is called a temporary stain। यानी स्टेन की वो टाइप जो इजीली रिमूवेबल होती है स्पेसिमेन से, इजीली जो है रिमूव होती है स्पेसिमेन से अगर हम इसको अल्कोहल से वॉश करें तो ये वोलेटाइल स्टेन होता है, इट इज कॉल्ड अ वोलेटाइल स्टेन। यानी ये जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, सेल को देखते हैं, सेल के अंदर क्रोमोसोम को देखते हैं लेबोरेटरी के अंदर, तो आर्जी बेसिस पे हम स्लाइड को लेते हैं और स्लाइड के ऊपर स्टेन को हम डालते हैं और टेम्पररी बेस पर वन और 2 डेज के लिए हम इस स्लाइड को स्टेन करते हैं, इसकी स्टेनिंग करते हैं और ये स्टेन करने के बाद जब हम इसको उसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को या उसी पर्टिकुलर सेल को जब हम देखते हैं माइक्रोस्कोप के नीचे, तो अब अगर इस स्लाइड को हम वॉश करें अल्कोहल से तो ये स्टेन जो है खुद ब खुद जो है रिमूव हो जाती है। या अगर इस स्लाइड को आप रखें लेबोरेटरी के अंदर तो 2-3-4 दिन के बाद उसकी क्योंकि वोलेटाइल होती है ये केमिकल जो हम यूज़ करते हैं टेम्पररी स्टेनिंग के लिए, ये खुद ब खुद जो है वो खत्म हो जाती है। तो ऐसे स्टेन को हम टेम्पररी स्टेन कहते हैं जो आर्जी तौर पर जो है ना किसी स्पेसिमेन को हम वो करते हैं, स्टेन करते हैं। परमानेंट स्टेन वो स्टेन होता है द स्टेन which cannot be removed from the specimen and by alcoholic wash, that stain is called a permanent stain। यानी उसके नाम से जाहिर है कि वो स्टेन जो जिसकी रिमूव नहीं होता स्पेसिमेन से, अगर हम सिंपल तरीके से इसको वॉश करें अल्कोहल से तो वो स्टेन जो है वो रिमूव नहीं होता स्पेसिमेन से, तो दैट स्टेन इज कॉल्ड अ परमानेंट स्टेन। और यूजुअली हम इस तरह करते हैं कि माइक्रोस्कोप में जब हम किसी स्लाइड को देखते हैं, किसी स्पेसिमेन का हम परमानेंट स्लाइड बनाते हैं, तो इसी ऑब्जेक्ट को स्टेन करने के बाद इसके ऊपर हम क्या लगाते हैं, कवर स्लिप लगाते हैं और फिर जब कवर स्लिप इसके ऊपर लग जाती है फिर उसके बाद ये स्टेन जो है स्पेसिमेन से रिमूव नहीं होता। इसको परमानेंटली जो है ये लेबोरेटरी के अंदर ये परमानेंट स्लाइड्स मौजूद होते हैं जिसको जो है ना फॉर एवर जो है तुलबा जो है उसको देखते हैं
उसको उस स्पेसिमेन को स्टडी करते हैं। तो ये ऐसे स्टेन होते हैं जिसमें हम परमानेंट का स्टेनिंग करते हैं। तो परमानेंट स्टेन वो स्टेन होते हैं which cannot be removed from the specimen by simple alcoholic wash. So all these are about the staining procedure. Inshallah, in the next video lecture, we will discuss about the centrifugation method. Thank you very much. Let's see you again in the next video lecture.